हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों तत्सम तद्भव से रिलेटेड। दोस्तों आरओ एआरओ यूपीपीएसएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। इसमें से जो क्वेश्चनों की संख्या है दोस्तों वो 240 प्रश्न है। देखते हैं एक वीडियो में अगर पूरा क्वेश्चन हो पा रहा है तो हम आपको 240 क्वेश्चनों का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, इसमें से हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कि दोस्तों गलत है। जब भी आप प्रश्न को पढ़िएगा तो लास्ट में दोस्तों जहाँ पर जो पूछ रहा है उसमें से टिक जरूर लगाइएगा या गोला कर दीजिएगा कि एग्जाम सेंटर में जरूर कीजिएगा। इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। इसमें से जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी पत्र का पर्ण होता है, चक्र का चक्का होता है, या छत्र का छत होता है, या चैत्र का चैत होता है। इनमें से आपको गलत और असंगत बताना है। तो असंगत का मतलब दोस्तों गलत बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों एक तरह से देखा जाएगा तो दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि दोस्तों ये गलत है इसी वजह से ये सही है, बाकी ये तीन आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से प्रश्न नंबर दूसरा आता है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछते हैं, दूसरा है इसमें बताना अदर्शिका का आपको तद्भव बताना है। अब मैं आपको बता दूं, यानी कि तद्भव दोस्तों एक तरह से हिंदी वर्ड होता है और तत्सम दोस्तों एक तरह का संस्कृत वर्ड होता है। तो इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखिएगा। तो इसमें से ऑप्शन ए है अदरक होता है, आदर्श होता है, आँच होता है, या अरसी होता है। तो दोस्तों अदर्शिका का होता है दोस्तों अर्शी, ये याद रखिएगा अर्शी होता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरे नंबर में प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित इसमें से तत्सम शब्द है। क्या तत्सम शब्द है? दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो इसमें से दोस्तों जो तत्सम वर्ड है, मैंने आपको पहले बताया था संस्कृत वर्ड एक तरह के तत्सम वर्ड होते हैं। तो काष्ठ आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है दोस्तों ये एक संस्कृत वर्ड है। बाकी ये तीन दोस्तों आपको हिंदी वर्ड मिल रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम तद्भवों का शुद्ध युग्म बता रहे हैं। देखो दोस्तों एक प्रश्न है, एक प्रश्न से आपके चार प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन ए है, यानी कि दोस्तों नक्षत्र का नखत बताया गया है, या पकवान का दोस्तों पकवान बताया है, या दोस्तों ग्रहद का गीत बताया गया, या आवाशय का ओश बताया गया है। तो इसमें से दोस्तों जो शुद्ध युग्म है वो हमें बताना है तत्सम तद्भव का। इसमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा, जो शुद्ध युग्म निकलता है वो दोस्तों अवश्य का दोस्तों ओश होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा का तत्सम यानी कि बच्च होगा, बालक होगा, वत्स होगा, या बाल होगा। तो इसमें से दोस्तों जो तत्सम बताना है तो वो दोस्तों कौन सा होगा, वो वत्स होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से जो आएगा 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन अग्नि, पुष्प, सलाका, या 14 इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो तद्भव शब्द है वो दोस्तों 14 है। एक तरह के दोस्तों ये तद्भव शब्द है, बाकी दोस्तों ये है एक तरह के संस्कृत वर्ड निकलते हैं या उनका कुछ रिलेशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न है आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा है 7th में, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम बताना है। यानी दोस्तों अश्व होगा, घोटक होगा, तुरंग होगा, भाषी होगा। तो इसमें दोस्तों जो घोड़ा का होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो घोटक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों घोड़ा का, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों घोटक हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है, गोधूम का बताना है। गोद होगा, गेहूं होगा, या गो होगा। तो दोस्तों गोधूम का जो तत्व होगा दोस्तों वो गेहूं हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताने हैं। यानी कि ऑप्शन ए पंक्ति, पंख, 15, या पंगत। तो दोस्तों जो पंक्ति है वो एक तरह के दोस्तों तत्सम वर्ड है, बाकी ये दोस्तों एक तरह के दोस्तों तद्भव वर्ड आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न 11th नंबर प्रश्न है। 11th नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तत्सम शब्द बताने हैं। कौन से इसमें तत्सम है, जोगी,
जोबन, जमाई या यौवन। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा तत्सम वर्ड निकल के आता है, इसमें से चार में से दोस्तों यौवन एक तरह का तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों तद्भव बताना है। इसमें से कौन से तद्भव है चार ऑप्शन में, तो आप बताइएगा। बलवान, बाज, यानी चमचा या दोस्तों आसमान। तो दोस्तों जो इसमें से तद्भव शब्द निकल के आया दोस्तों, वो बाज दोस्तों एक तरह का तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, चौथा का तस्तम यानी तत्सम बताना है। चतुष्पद होगा या चतुष्कश होगा या चतुष्काष्ठ होगा या दोस्तों चतुर्थ होगा। तो चौथा का दोस्तों तत्सम कौन सा होगा, वो चतुर्थ होगा। देखो दोस्तों इसमें से हम कुछ और क्वेश्चनों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कुछ और नहीं बता सकते। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन वो हैं जो आयोग ने पूछा है। आपको दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास रह के तैयारी करनी है आर ओ की। ज़्यादा दोस्तों उस तरह की वीडियो मत देखिएगा जिनमें से दोस्तों वो अपने क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तत्सम वर्ड है। विलोम का हमने दोस्तों आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको देखिए जाके। और ये दोस्तों हमेशा इसी के आसपास रहिएगा दोस्तों, ये ऐसे ही वीडियो जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक तरह से कराए जाए उन पर ध्यान दीजिएगा। तो उससे दोस्तों आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, तद्भव बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। यानी कि अंगना होगा, गायनंद होगा, अंगी होगा या वानर होगा। इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें तद्भव बताना है, तो दोस्तों इसमें से गायनंद एक तरह का तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हस्ती। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथ का, हार का, हाथी का या हंसी का। तो दोस्तों हस्ती एक तरह का दोस्तों वो हाथी का दोस्तों तत्सम रूप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। नग्न का, दक्षिण का यानी दाक्षिणा का या दाढ़ी का, ये इसमें से बताना। तो इसको दोस्तों जो तद्भव वर्ड होगा वो दाढ़ी दोस्तों एक तद्भव वर्ड है। देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। थोड़ी जुकाम है दोस्तों मुझे, तो थोड़ी वॉइस में आपको हो सकता है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो। मेरी वॉइस सही नहीं है क्योंकि इस समय जुकाम है, तो जुकाम की वजह से वॉइस में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। तो इसमें से हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछ रहा है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताना है। शाटिका है, रस्सी है, रैन है या सरसों है। तो दोस्तों इसमें से जो एक तरह से मजबूत वर्ड दिखता है जो दोस्तों, वो तत्सम में शाटिका आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से 18 नंबर प्रश्न आता है, बारात का। दोस्तों बारात का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है वर्तत, बारात या दोस्तों ब्रात या दोस्तों वर यात्रा। तो दोस्तों इसका तत्सम रूप बताना था, तो दोस्तों हमेशा वर यात्रा। आप लोग देखते होंगे जब शादी के कार्ड होते होंगे तो उसमें वर यात्रा लिख कर आता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में है कि मोती का तत्सम रूप बताना है। तो क्या होगा, मोती होगा, मौक्तिक तो होगा, मुक्त होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मोती का जो तत्सम रूप होगा वो दोस्तों मौतिक्त होगा, याद रखिएगा मौतिक्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है आपको। मिट्टी का दोस्तों तत्सम वर्ड क्या होगा, यानी कि मृतिका होगा, मटिक्का होगा या मृटिक्का होगा या मिट्टी होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मिट्टी का दोस्तों वो मृतिका होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है तद्भव शब्द बताने हैं। तो ऑप्शन 4 दिए गए, उनमें से बताना है, यानी कि उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो दोस्तों इसमें से दोस्तों ये ओझा ये दोस्तों तद्भव शब्द है। इसका दोस्तों जो तत्सम होगा वो दोस्तों उपाध्याय का दोस्तों ये तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक तत्सम है वो बताना है। कौन सा, सपूत, सरी स्पर्श या दोस्तों सायकाल या सांझ, साझा। तो इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों तत्सम वर्ड इसमें से कौन सा है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सरी स्पर्श होगा दोस्तों, जो कि एक तत्सम वर्ड है। 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है कौन सा, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर।
तो दोस्तों इसमें से जो तद्भव वर्ड निकल के आता है दोस्तों, वो घर क्या है, एक तरह के दोस्तों तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अखरोट का कौन सा होगा, अछवट होगा, अछवाट होगा, या अछोट होगा, या अच्छे होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अखरोट का, वो दोस्तों अछूट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, इसमें से 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए है जिसमें से दोस्तों महूक का महुआ दिया है, या फिर अच्छवाट का दोस्तों अखाड़ा दिया है, या दोस्तों आद्रक का अदरक दिया है, या दोस्तों ईख का ईख दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, सही युग्म होगा दोस्तों, वो अच्छवाट का दोस्तों अखाड़ा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ये बताना है। तो कौन सा अशुद्ध ये बताना है, यानी कि 3 सही है आपके। तो दोस्तों दीक्षा का परीक्षा होता है, बिल्कुल सही है। शूकर का दोस्तों बलिवर्द, ये भी सही है। कपूत का शपूत दोस्तों, एक मिनट, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी वरिष्ठ का कनिष्ठ, ये सही है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये गलत है, तो एक तरह से दोस्तों सही हो गया, हमें गलत ढूंढना था। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से तत्सम तद्भव एक शुद्ध युग्म अशुद्ध है, यानी कि युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है वो बताना है। तो इसमें से अच्छका का दोस्तों यानी क्या छाछ होता है, इक का दोस्तों इक्खू होता है, या फिर दोस्तों उर्दन का उबटन होता है, या दोस्तों गोयमे का गोबर होता है। अशुद्ध बताना है, तो दोस्तों इसमें से ए और बी दोस्तों इचका और छाछ है, और एक का एक, ये दोस्तों दोनों ही गलत है, यानी कि जो यूपी आर ओ मेंस आयोग ने जो आंसर दिया है वो दोस्तों ए और बी दोनों दिया था। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, 28 नंबर है, यानी कि तत्सम और उसके तद्भव की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्प में से कौन सा गलत है, ये आपको गलत बताना है। तो गलत बताने के लिए आप देखिएगा, इसमें से आद्रक यानी ऑप्शन आद्रक का क्या गीला होता है, या दोस्तों आदित्यवार का इतवार होता है, या दोस्तों उद्गलन का उगलन होता है, या उद्घाटन का दोस्तों उघाड़ना होता है। तो इसमें से हमें गलत विकल्प बताना है। तो दोस्तों अदरक का दोस्तों गीला नहीं होता, अदरक का दोस्तों अदरक होता है, याद रखिए अदरक होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जब एक मिल गया तो तीनों ऑप्शन सही है, इनको पढ़ लीजिएगा आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 29 नंबर प्रश्न आ जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म बताना है। तो तत्सम का ये गलत, यानी कि एक गलत होगा, बाकी सब सही होंगे। तो दोस्तों सुघट्ट का सुघड़ा होता है, ज्ञाति ग्रह का दोस्तों नैहर होता है, या दोस्तों पर्णशालिका का दोस्तों पंसारी होता है, प्रतिवेशी का दोस्तों मवेशी, ये नहीं होता, ये हमारा गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा, यानी आग होगा, अग्नि होगा, आव होगा, या दोस्तों अपाक होगा, ये बताना है। तो दोस्तों आवा का जो तत्सम रूप होगा दोस्तों, वो आप यानी कि अपाक होगा, याद रखिएगा अपाक। फिर इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है, तद्भव शब्द है क्या है, भंडारा, या कुक्कुर, या दोस्तों कटुक, या दोस्तों मयंद, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तद्भव शब्द, वो मयंद एक तरह का दोस्तों तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है, यानी कि श्रेष्ठ का सेंठ होता है, या दोस्तों अरहट का दोस्तों रहट होता है, या कांति का कंगी, या मिष्ट का मीठा। तो इसमें से जो हमारा दोस्तों यानी कि शुद्ध युग्म आता है वो दोस्तों कंकती का दोस्तों कंगी होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो इनको गलत मारिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है, यानी कि उच्छ्वास शब्द का तत्सम रूप बताना है। क्या होगा इसका तत्सम रूप, यानी कि श्वास होगा, या दोस्तों प्रश्वास होगा, या उश्वास होगा, या निश्वास होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि उश्वास होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है, यानी कि एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न इधर आता है। इसमें से दिया गया है कौन सा, 34 नंबर। 34 नंबर में आपको बताना है। 34 में इसमें से तत्सम तद्भव का दोस्तों यानी सही युग्म बताना है, ये बताना है। तो कौन सा लोहार का लोहार होता है, लोहाकार का लोहार होता है,
या फिर दोस्तों लच का लाख होता है, या दोस्तों अर्घट का राहट होता है, या मिष्ट का मीठा होता है। तो दोस्तों इसमें जो सही युग्म है दोस्तों, यानी कि अर्घट का दोस्तों राहट होता है, यही हमारा सही आंसर है। फिर इसके बाद निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। वर्तिका का तत्सम बताना है। जी हाँ दोस्तों, वर्तिका का दोस्तों तद्भव रूप बताना, सॉरी तत्सम नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए है यानी मातृका, या दोस्तों कृतिका, या ऑप्शन सी लतिका, या दोस्तों बत्ती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बत्ती, और सही आंसर होगा दोस्तों वर्तिका का। याद रखिएगा, वर्तिका का क्या होता है दोस्तों, बत्ती होता है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि गोत्र का दोस्तों शब्द का तद्भव रूप बताना है, क्या होगा। यानी कि ऑप्शन ए गोत्र होगा, वंश होगा, खानदान होगा, या गोद होगा। तो दोस्तों गोत्र का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गोद होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर दोस्तों, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना का तत्सम रूप यानी कि ऑप्शन ए है ओरहना होगा, या दोस्तों उपालभ होगा, या दोस्तों निंदा होगा, या दोस्तों झगड़ा करना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उलाहना का, तो दोस्तों ये क्या होगा, यानी कि उपालभ होगा। याद रखिए उपालंब सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है। यानी दोस्तों श्रृंगाटक होगा, या सुघट्टा होगा, या सिंघाड़ा होगा, या श्रृंग होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस सिंघाड़ा का जो दोस्तों तत्सम रूप होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये सही क्यों है, ये भी गलत हो जाता। देखिए इसमें से श्रृंग है, श्रृंग में दोस्तों इस जगह एक नीचे यानी तिरछी लाइन खींची हुई यानी चीरा हुआ भाग लगा हुआ है, और इसमें तिरछी चीरा हुआ भाग नहीं लगा। तो इसी वजह से ये सरा ऐसे लिखा जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये बहुत बेसिक, बहुत उस तरह का डिफरेंस होता है जिसमें से आप लोग ध्यान नहीं देते, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहीं सर क्वेश्चन मिस्टेक होता है। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है दोस्तों वो ए सही है, यानी दोस्तों श्रृंगाटक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि इसमें से तत्सम शब्द बताना है, क्या बताना है, गोपाल का, घर का, कपूत का, या सूत का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गोपाल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 40 नंबर प्रश्न आता है, 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी भभूत का तत्सम शब्द बताना है। तो भभूत का क्या होगा, विभूति होगा, भभूति यानी भभूति होगा, या बभूति होगा, या दोस्तों भवभूति होगा। तो दोस्तों भभूत का जो तत्सम वर्ड होगा दोस्तों वो विभूति होगा, याद रखिएगा विभूति। फिर 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसे तद्भव शब्द बताना है। यानी कि दोस्तों प्रत्याभिज्ञान होगा, या दोस्तों परिधान होगा, या पिटक होगा, या पिटारा होगा। तो दोस्तों तद्भव वर्ड बताना था, तो इसमें से दोस्तों पिटारा एक तरह का दोस्तों तद्भव वर्ड है, अधोलिखित में दोस्तों ये पिटारा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम शब्द का शुद्ध रूप बताना है। दही का, जीर्ण का, गैनंद, या गाहक, इनमें से कौन सा तत्सम वर्ड है। तो दोस्तों इसमें से जीर्ण जो है वो ज़्यादा मजबूत वर्ड लगता है। ये दोस्तों जीर्ण क्या है, एक तत्सम रूप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी अगहन का आपको तत्सम रूप बताना है। तो दोस्तों अग्र हायण होता है, या दोस्तों अगहन होता है, या दोस्तों अग्राहण होता है, या अग्रासन होता है। तो दोस्तों अगहन का जो हमारा सही और मजबूत आंसर दिखता है दोस्तों वो दोस्तों कौन सा, अग्राहण दिखता है, यानी कि अग्राहण, ऑप्शन ए सही होगा। 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम शब्द आपको बताना है। यानी कि उछास, उजला, या दोस्तों उल्लू, या ओष्ठ। तो इसमें तत्सम दूर से ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। ओष्ठ एक तरह का दोस्तों तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है, 45 नंबर आपसे पूछा है दोस्तों यानी परिवाह। जी हाँ दोस्तों, परिवाह का तत्सम रूप बताना है। यानी कि परवा होगा, परेवा होगा, प्रतिपादा होगा, या दोस्तों पड़ीवा होगा। तो दोस्तों परिवा का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रतिपादा होगा, यानी कि प्रतिपदा होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से सही युग्म बताना है, तत्सम तद्भव यानी संगत युग्म बताना है। तो इसमें से कौन सा, यानी खरपट का खोपड़ी होता है क्या,
या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी में क्या दिया, यानी सशुक्त का सत्य होता है, पर्यंक पलंग होता है, या घोटक खड़ा होता है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम और तद्भव, तो दोस्तों इसमें कौन है, पर्यंक दोस्तों पलंग होता है, ये सही है, ये ऑप्शन सी सही है। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से तद्भव शब्द बताना है। आशु, एकत्र, वानर या उच्च, इनमें से बताना है। तो दोस्तों 47 में जो दोस्तों तद्भव वर्ड निकल के आता है वो आशु सही है। बाकी दोस्तों एक तरह से ये सारे वर्ड तत्सम लगते हैं। फिर उसके बाद 48 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कपित। कपित का आपको तद्भव शब्द बताना है। कौन सा, कपूर, कैथा, केला, खजूर, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कैथा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर क्या है दोस्तों, चबूतरा का तत्सम रूप बताना है। कि दोस्तों इसमें चबूतरा का तत्सम रूप कौन होगा, यानी कि चावर्त्र होगा, यानी चबूतरा होगा, या दोस्तों चावुरतरा होगा, या दोस्तों चतवाल होगा। तो दोस्तों चबूतरा का जो दोस्तों तत्सम वर्ड होता है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ये या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, या फिर इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आप देखते रहिएगा। वीडियो में कैसे करिएगा, लेकिन आप इनको देखते और पढ़ते रहिएगा, नज़रों में रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न में क्या है, तद्भव शब्द बताना है। इसमें से एक तद्भव छांटना है आपको। पूंजी, नयन, मूर्ख, या दोस्तों शकुन, इनमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में। तो इसमें से दोस्तों जो पूंजी वर्ड आता है ये दोस्तों एक तरह का तद्भव वर्ड है। बाकी दोस्तों देखने में मूर्ख भी आपका दोस्तों तत्सम वर्ड है, नयन भी तत्सम है, शकुन को आप छोड़ दीजिएगा, इसमें से रहने दीजिए। फिर इसके बाद 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है, बेंत का तत्सम रूप बताना है। तो बेंत का तत्सम रूप क्या होगा, यानी व्यंत होगा, वित्र होगा, व्यंत्र होगा, या व्यंत्रित होगा। तो दोस्तों बेंत का जो तत्सम रूप होगा दोस्तों वो वेत्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है, यानी चना का तत्सम रूप क्या होगा। चड़क होगा, चढ़ा होगा, या दोस्तों चढ़क होगा, या दोस्तों चाड़क होगा, ये बताना है। तो दोस्तों चना का जो तत्सम रूप होगा दोस्तों वो चड़क होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर में दोस्तों ऊन का तत्सम रूप बताना है। तो ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन ए है दोस्तों, यानी कि ऊन होगा, या दोस्तों ऊढ़ होगा, या उरण होगा, या उड़ होगा। तो दोस्तों ऊन का जो इसमें से तत्सम रूप है दोस्तों वो उड़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर, थाली का आपको तत्सम रूप बताना है। तो क्या इस थाली होगा, थालिका होगा, थ्याली होगा, या थाली होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इस थाली होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है 50, यानी कि 55 नंबर प्रश्न आएगा हमारा। 55 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 55 में जामुन का, जी हाँ दोस्तों इसमें से किसका पूछा गया है, आपसे जामुन का पूछा जा रहा है। तो इसमें से जामुन का क्या बताना है, तत्सम रूप बताना है। तो इसमें से ऑप्शन ए यामुन, बी यामुड़, या दोस्तों सी जम्बू, या दोस्तों जाम्बुड़, इनमें से बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जम्बू सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न क्या है, तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अनहित हो जाएगा, या दोस्तों बी विनती हो जाएगा, या सी डाकनी, या दोस्तों डी अटारी, इनमें से बताना है। तो दोस्तों एक तत्सम रूप कौन सा है, डाकनी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए चतुर्दश, या चतुर्थर्थ, या 214, या चत्वारी। दोस्तों कौन सा इसमें सही है, तो दोस्तों 14 एक तरह का तद्भव वर्ड है। बाकी दोस्तों ये आप पढ़ने में पता चल रहा है कि ये दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों तत्सम से टैली कर रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, अभियंतर। अभियंतर दोस्तों तद्भव बताना है। तो दोस्तों ये एक तरह से तत्सम वर्ड हो गया अभियंतर जो लिखा हुआ है। अब इसका तद्भव बताना है। तो क्या अंदर होगा, भीतर होगा, या दोस्तों बाहर होगा, या दोस्तों गहरा होगा। तो अभियंतर दोस्तों ये संस्कृत वर्ड है, तो इसमें से दोस्तों भीतर एक तरह से हिंदी वर्ड आ जाता है। फिर इसकी यानी का ऑप्शन बी सही होगा। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द बताना है। पंजर का, पंचाली का, पंडित का, पंजीरी का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पंजीरी इसमें से एक तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर में दोस्तों तद्भव वर्ड बताना है। अटल, अतुर,
अतिथि या अजीर। तो दोस्तों इसमें से अटल एक तरह का तद्भव वर्ड है। अतिथि दोस्तों ये एक तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्पक्ष कौन सा आता है? 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से 61 दोस्तों बांका का तत्सम शब्द बताना है। इसमें से बांका का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, यानी तिर्यक, वक्र, चाकू या वतर्रे। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वक्र सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर सर्कल बनाइएगा। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए इसमें से नहीं पूछ रहा है तो नहीं में आप गोला लगाइएगा। जब ये आप वहाँ पर करें, कहाँ पर? एग्ज़ाम सेंटर पर। तो इन चीज़ों पर फोकस करिएगा, इन बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। इसमें से ऑप्शन ए दिया गया है पतन, पंसारी, पिटक या प्रहार। तो क्या बताना था आपको दोस्तों, इसमें से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो एक तत्सम नहीं है वो दोस्तों पंसारी तत्सम नहीं है। पतन इसमें से दोस्तों तत्सम है, पिटक तत्सम है, प्रहार ये भी तत्सम है, और पंसारी दोस्तों नहीं, ये एक तरह का दोस्तों तद्भव या हिंदी वर्ड आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 में दोस्तों यानी कि एक शब्द, यानी कि इनमें तत्सम शब्दों का एक युग्म है। कौन सा तत्सम तद्भव का एक युग्म बिल्कुल फिट बैठ रहा है? यानी ऑप्शन ए कौड़ी या कपार्तिकी, अपाहिज या दोस्तों आपदस्तक, ओस का आवश्य या दोस्तों गेहूं का गोधूम। तो दोस्तों जो तत्सम तद्भव का एक सही वर्ड है, यानी पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, तो दोस्तों ओस का दोस्तों आवश्य ही होगा। गेहूं का दोस्तों गोधूम होता है, इस जगह गोहूम लिखा है तो ये रॉन्ग होगा। फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है। कौन सा शब्द तद्भव है? यानी दोस्तों पसीना, पकवान या दोस्तों पश्चाताप या दोस्तों पुत्रवधू। तो दोस्तों इसमें से तद्भव वर्ड बताना। तो पसीना दोस्तों तद्भव वर्ड है, पुत्रवधू दोस्तों आपको कौन सा है? ये आता है तत्सम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर प्रश्न आता है। इनमें से दोस्तों तद्भव शब्दों का युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध में फोकस करना है, यानी अशुद्ध बताना है। उपाध्याय का दोस्तों ओझा बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता, श्रेष्ठ का दोस्तों श्री यानी श्रेष्ठी होता है, यानी कि श्रीष्ट यानी श्रिट बोलते हैं उसे। दोस्तों अग्निष्ठ का अंगीठी ये दोस्तों नहीं, यानी कि दोस्तों ये भी नहीं होता। अग्निष्ठ का अंगीठा नहीं होता, अंगीठा लिखा अंगीठी होता है। लेकिन दोस्तों अदरक का दोस्तों अदरक ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये बी और सी इसमें से रॉन्ग है, बाकी दोस्तों ए और दोस्तों डी सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आया है इसमें से 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न क्या है? तद्भव नहीं है, नहीं पूछा गया, याद रखिएगा। इसमें से ऑप्शन ए दुआर, बी साय, सी गृहस्थी या दोस्तों डी पाँव। इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही है आंसर होगा 66 का, वो साय सही होगा दोस्तों। इसमें से कौन तद्भव नहीं है? तो तद्भव साय तद्भव नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर आता है। 67 नंबर क्या है? एकल शब्द का तद्भव रूप बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, यानी अकल होगा, बी अकिल होगा, या सी अकेला होगा, या डी दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तद्भव रूप होगा दोस्तों वो अकेला सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर प्रश्न आता है। कैवर्त शब्द का आपको तद्भव बताना है, सॉरी दोस्तों तद्भव बताना है कैवर्त का। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मल्लाह, बी केवट, सी नाविक या डी दोस्तों केवल। दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा कैवर्त का वो दोस्तों वो केवट होता है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट 69 नंबर प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से यानी कि गृध्र का शब्द का तद्भव रूप बताना है दोस्तों। गीधना होगा, गृध होगा, गीधी होगा या गीधा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गृधित का वो दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों? वो गीध सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न में दोस्तों यानी सुष्टि का, इसमें से सुष्टि किसका तद्भव रूप है? यानी कि श्रेष्ठी, शोंठ, सुगंध या शुंडा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शोंठ सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? मक्खी का आपको बताना है, क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों मच्छका,
या दोस्तों बी माछी, या ऑप्शन सी मच्छी, या ऑप्शन डी दोस्तों मच्छका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मच्छका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो कौन सा, हरिद्रिका, हरिद्रा, या दोस्तों हरिद्रा, या दोस्तों हल्द्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हरिद्रा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है, हल्दी शब्द का तत्सम है कौन सा है, यानी कि ये हदी होगा, हरिद्रा होगा, हल्दिका होगा, या दोस्तों हरद्रिका होगा। तो दोस्तों हल्दी का जो दोस्तों तत्सम रूप होगा दोस्तों वो हरिद्रा होगा, याद रखिएगा, तत्सम पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 क्या है दोस्तों, हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो हुलास का कौन दोस्तों, हिलास होगा, विलास होगा, हास्य होगा, या दोस्तों उल्लास होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उल्लास होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर दोस्तों नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो नारियल क्या दोस्तों, नारिकेल होगा, नारिकेलिन होगा, या दोस्तों नारिकेल होगा, या दोस्तों नारिकेला होगा। तो दोस्तों नारियल को जो सही आंसर होगा दोस्तों तत्सम रूप वो नारिकेल होगा, याद रखिए नारिकेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76 नंबर प्रश्न आता है। 76 में सींग शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो सींग का कौन सा होगा दोस्तों, श्रृंग होगा, शिंग होगा, या श्रृंग होगा, या शिंग होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों वो कौन सा होगा, वो दोस्तों श्रृंग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 77 नंबर आता है। 77 नंबर पर दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि ऑप्शन ए कोयला, कोयल, या दोस्तों आश्चर्य, या उज्ज्वल, या दोस्तों कंटक। तो इसमें से आपको तद्भव वर्ड बताना था। तो दोस्तों कोयल इसमें से तद्भव, उज्ज्वल दोस्तों तत्सम वर्ड आता है, कंटक भी दोस्तों तत्सम वर्ड आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अट्टालिका तो दोस्तों अटाला होगा, अटल होगा, अटारा होगा, या दोस्तों अटारी होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अटारी, यानी कि इसका तद्भव रूप होगा। फिर इसके बाद 79 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताना है, जल, नग्न, तीन, या भ्रमर। दोस्तों इसमें से जो हमारा तद्भव वर्ड निकल के आता है दोस्तों वो तीन क्या है, एक दोस्तों तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। तो दोस्तों इसमें से हमारा 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 80 नंबर में दोस्तों यानी से करपर का तद्भव रूप क्या होता है, यानी कि ऑप्शन ए है कपूर होगा, बी कपड़ा होगा, या दोस्तों करकट होगा, या दोस्तों खप्पर होगा। तो दोस्तों इसमें से आयोग ने कोई भी आंसर नहीं दिया, यानी कि आयोग इसे क्रॉस बना दिया। वैसे दोस्तों कपूर, कपड़ा और खप्पर तद्भव वर्ड है। कौन सा, कपूर, कपड़ा और खप्पर, ये दोस्तों तद्भव वर्ड है। इनके दोस्तों जो हम यानी कि तत्सम रूप निकालेंगे तो दोस्तों वह कपूर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कपूर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो यानी करपट तो दोस्तों खप्पर, ये आप जानते हैं, यानी कि जो करपर का होगा दोस्तों वो खप्पर हो जाता है। फिर इसके बाद चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करपट का शब्द का तद्भव रूप बताना है। दोस्तों कटरना, कपाट, या दोस्तों कपड़ा, या दोस्तों कपट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा करपट का दोस्तों वो करपट किसका है दोस्तों, कपड़ा का होता है, याद रखिएगा कपड़ा का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों करपट अभी आपको बताया गया दोस्तों क्या होगा, कपड़ा का होगा। तो इसलिए कपड़ा का सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये, यानी करपट का कपड़ा, कपड़ा का करपट, ऐसे याद रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा नहीं बना रहा है। कर्म का दोस्तों विद्या होता है, दधि का भात, या दोस्तों यानी कि मस्तिष्क मृग होता है, या ज्ञान का क्षेत्र होता है। तो इसमें से एक दोस्तों दधि का दोस्तों भात नहीं होता, याद रखिएगा। ये जोड़ी हमारी गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं।
84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि अशुद्ध गलत है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यानी कि दोस्तों तृण का दंड होता है, वत्स का परख होता है, या दोस्तों कपाट का एकदश होता है, या राजपुत्र का दोस्तों शुकर होता है। दोस्तों इसमें से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो दोस्तों वत्स का परख ये दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न क्या पूछे, चूरन, चूरन का तत्सम रूप बताना है। चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया दोस्तों चूर्ण का दोस्तों चूरन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 86 नंबर प्रश्न आता है। इसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु का, दिनेश का, मनोज का, रात का। तो इसमें तो दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, तो दोस्तों रात दोस्तों एक तत्सम शब्द नहीं है। फिर इसके बाद बाकी सारे दोस्तों तत्सम वर्ड है, रात नहीं है, रात को छोड़कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है जो यानी तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव बताना है। कौन सा, तीता, तीखा, या तिक्ता, या दोस्तों तिकन। जरूर ऑप्शन में बताइए कौन सा आपके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो दोस्तों यानी तीता सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों, आधा, कूप, विद्या, या व्योम। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, आधा वर्ड दोस्तों यानी कि तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए, यही सही आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, जुकाम बहुत तेज है, जुकाम हो रही है और सर दर्द कर रहा है। इस वजह से थोड़ा मुश्किलों में वीडियो बन रहा है मेरा, आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो बात चीज़ से पता चल रहा होगा, पढ़ा रहा हूँ। तो जुकाम है, जुकाम बहुत तेज़ है मुझे, और दोस्तों सर दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रहा है मेरा। फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों वीडियो पूरी तरह से बना रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके कोई भी एग्ज़ाम आने वाला होगा उससे रिलेटेड हम आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कराते हैं। 89 नंबर हम प्रश्न को करते हैं। इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है, तो कौन सा होगा, यानी कि क्लिष्ट होगा, कठोर होगा, कठिन होगा, मजबूत होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी तत्सम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो बी, और दोस्तों यानी बी यानी कठोर और दोस्तों कठिन, ये दोनों लग रहे थे मेरे हिसाब से, दोनों लगते हैं तो दोनों सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें से, यानी कि दोस्तों यानी कि क्या पूछ रहा है, ढीड, ढीड शब्द का तत्सम बताना है। यानी दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृश्य होगा, या धृष्ट होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो धृष्ट होगा, ढीड वर्ड का। फिर इसके बाद 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर, ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा, धूर्त होगा, धृष्ट होगा, उदंड होगा, या धृषि होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ढीठ का धृष्ट होगा। फिर वही प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों, इसमें से तत्सम शब्द बता चयन कीजिए। शेर, बाबर, बाबर शेर लिखा हुआ है, देखो मिस्टेक लिखा है बाबर शेर, या दोस्तों व्यग्र, या दोस्तों बाघ। तो दोस्तों तत्सम शब्द हमें बताना था, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा दोस्तों वो व्याघ्र सही तत्सम वर्ड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 यानी तद्भव शब्द आपको बताना है। मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो दोस्तों इसमें तद्भव वर्ड बताना, तो तद्भव दोस्तों मनई एक तरह का तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि दिठी का, यानी कि दिठी, दिठी का आपको तत्सम रूप बताना है। क्या होगा, दृष्टि होगा, दिष्ट होगा, दिष्टि होगा, या दृष्टि होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दृष्टि होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। मुद्री का तत्सम रूप बताना है, तो कौन सा होगा, मुद्री होगा, मुंदरी होगा, मुद्रिका होगा, या मुद्रिका होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 95 नंबर का वो दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों मुद्रिका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 96 नंबर प्रश्न आता है। कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है, यानी कि शुश्रूषा, या फिर दोस्तों है सुन्नुर, या दोस्तों उपजस, या अक्षर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शुश्रूषा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है। कौन सा शब्द तत्सम है,
सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वे विस्मय सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि ऑप्शन ए मुमुक्षु या ऑप्शन बी वरिष्ठ या ऑप्शन सी अंगूठा या ऑप्शन डी दोस्तों उष्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुमुक्ष सही होगा, तत्सम रूप होगा। फिर इसके बाद 99 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि 99 नंबर, गधा का आपको तत्सम बताना है। तो क्या होगा, यानी गधा होगा, गधर्भ होगा या गद्रभ होगा या दोस्तों गधर्भ होगा। तो इसका गधा का जो दोस्तों जो आपको तत्सम रूप होगा दोस्तों वो गधर्भ होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 100 नंबर पहुंच गए, 100 नंबर में दोस्तों पहुंच गए। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट बनाइएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपके साथ तैयारी कर रहा है दोस्तों आर ओ ए आर ओ का, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आयोग ने पूछा और उसी ने आंसर दिया है। तो दोस्तों प्री का इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो क्या होगा, पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या प्यार होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों प्री का वो दोस्तों पिया सही वर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 101 नंबर प्रश्न आता है। 101 नंबर में इसमें से दोस्तों 101 नंबर प्रश्न में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कौन सा तत्सम यानी कि तत्सम वर्ड नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन ए दिया गया कुसुम, बी भूषिका या सी वंश या दोस्तों डी नेह। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नेह सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 102 नंबर प्रश्न आता है। 102 नंबर में तद्भव शब्द है, कौन सा है, पंख, पृष्ठ, लज्जा या दोस्तों शिला। तो दोस्तों इसमें से यानी कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो है दोस्तों पंख हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर प्रश्न आता है। 103 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि ऑप्शन ए शुर होगा, बी होगा निडर, गति या कमल। तो दोस्तों जो तद्भव शब्द होगा इसमें से वो निडर वर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का आता है इसमें से 104 नंबर प्रश्न आता है। 104 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है पक्ष का तद्भव रूप बताना है, पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पंख सही हो गया जाएगा पक्ष का। फिर इसके बाद 105 नंबर प्रश्न आता है तत्सम शब्द कौन सा है, यानी शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सप्तशती आंसर होगा, यानी कि इसका तत्सम होगा। फिर इसके बाद 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर में तद्भव शब्द है, कौन सा है, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कोयल सही वर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 107 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से नया का तत्सम रूप बताना है, नव्य होगा, नूतन होगा, नवल होगा, नवीन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नव्य सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 108 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से तत्सम तद्भव का मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म यानी कि 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। इसमें से हरिद्रा का दोस्तों हरिद्वार दिया गया है, पृष्ठ का पन्ना दिया हुआ है, पर्यंक का परख दिया हुआ है, ये चुल्ली का चूल्हा दिया गया है। तो इसका वो इससे दोस्तों जो सही युग्म बन रहा है वो पृष्ठ का दोस्तों पन्ना है। इसमें से पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। तो कहीं पर ऐसे भी मिस्टेक आते हैं क्वेश्चन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर प्रश्न हमारा आता है। 109 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है शब्द में हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहे जाते हैं संस्कृत में, यानी कि तद्भव, तत्सम, संस्कृत या दोस्तों देशज। तो दोस्तों संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, यानी कि जो संस्कृत में वही शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। 110 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कौन है तत्सम शब्द, गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तत्सम वर्ड तीर्थ दोस्तों तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद 111 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव शब्द बताइए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रभाकर सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर प्रश्न आता है।
कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सूरज दोस्तों एक तरह का तद्भव शब्द आता है। फिर इसके बाद 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर में इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि आँख, नयन, नेत्र, दृग्ध। तो इसका दोस्तों आँख हमारा तत्सम नहीं है दोस्तों, बाकी सारे जो वर्ड हैं वो तत्सम वर्ड आते हैं, यानी नयन, दृग्ध, नेत्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 114 नंबर प्रश्न आता है। 114 नंबर प्रश्न में है दोस्तों शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा तत्शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें से बताना है, यानी मृतिका बताना है, विकार है, या दोस्तों कपाट है, या दोस्तों कपूर है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, क्या सही होगा, वो दोस्तों कपूर सही, यानी कि कपूर दोस्तों सही होगा। ये तत्सम नहीं है, बाकी दोस्तों आपके तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 115 नंबर वर्ड आता है। 115 नंबर प्रश्न है इसमें से कान, जीभ यानी मुख, दांत का आपको तत्सम बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो मुख एक तरह का तत्सम वर्ड आता है। फिर इसके बाद 116 नंबर प्रश्न आता है। 116 नंबर प्रश्न है इसमें से तद्भव है, कौन है? मधुप, मधुकर या दोस्तों भ्रमर या भंवरा। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो भंवरा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर प्रश्न आता है। 117 नंबर यानी कि श्रृंगार का शब्द का तत्सम बताना है। श्रृंगार होगा या श्रृंगार होगा या श्रृंगार होगा या दोस्तों श्रृंगार होगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंट बताया था। क्या डिफरेंट है देखो, इसमें से दोस्तों एक चीरा हुआ बाल यानी कि बीच से पेट फाड़ के वो लिखा हुआ, इसमें से नहीं लिखा। यही बेसिक डिफरेंस होता है, हम लोग इसी में गलती करते हैं। तो श्रृंगार को भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये वाला हमारा ऑप्शन श्रृंगार का सही होगा। देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कम लोग इस चीज़ को दोस्तों नोटिस कर पाते हैं। 118 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से खंडहर का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो खंडहर का क्या होगा, इसमें से खंडहर दिया है, खंडघर दिया है, या दोस्तों खंडग्रह दिया है, या दोस्तों खंडहर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो खंडग्रह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? 119 नंबर प्रश्न आता है। 119 नंबर प्रश्न क्या है? देवर का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो क्या होगा, देववर होगा या दिवर होगा या दुर्वर होगा या दुतीवर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दिवर होगा, यानी देवर का। इंपॉर्टेंट है, टिक मारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा या बार बार वीडियो को देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 120 नंबर दोस्तों, देवर का तत्सम रूप क्या होगा? दीवर होगा, द्वितीवर होगा, या दोस्तों दूभर होगा, या दुर्बाह होगा। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा दोस्तों? द्विवर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 121 नंबर प्रश्न आता है। मक्खन का आपको तत्सम शब्द कौन सा है? मखान है, मृक्षण है, मच्छ है, या मुच्छड़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मृक्षण होगा। फिर इसके बाद 122 नंबर प्रश्न आता है। तत्सम शब्द बताना है। करोड़, तेल, पीपल या दिन। तो दोस्तों कौन सा तत्सम है? तो दोस्तों इसमें दिन दोस्तों जो वो है वो तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर प्रश्न आता है। पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पिप्पल होगा, पैपल होगा, पीपल होगा, या पीपर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पीपल्स वर्ड सही होगा हमारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 124 नंबर प्रश्न आता है। 124 नंबर है, शब्दों में से तद्भव शब्द नहीं है। आपको तद्भव शब्द नहीं बताना है। तुरंत, आज, धीरज, या दोस्तों खर पर। तो इसमें से हमारा कौन सा तद्भव नहीं है? तो दोस्तों ये खर पर जो वर्ड है ये तद्भव नहीं है। बाकी दोस्तों सारे वर्ड कैसे है, ये तद्भव वर्ड आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 125 नंबर प्रश्न आता है। 125 नंबर प्रश्न क्या है? दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि त्रुटिपूर्ण गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। क्षीर का खीर होता है, दही का दोस्तों यानी कि दही दधी लिखा है, दूध का दूध लिखा है, या घृत का घी लिखा है। दोस्तों इसमें जो गलत वर्ड होगा यही गलत हो जाता है। बी नंबर, दही का दोस्तों दही नहीं होता, क्षीर का खीर, दूध का दूध, घृत का घी होता है, ये सही है। फिर इसके बाद 126 नंबर प्रश्न आता है। इसमें तत्सम तद्भव युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, यानी कि वचन का दोस्तों बैन होता है, या कपाट का दोस्तों कपड़ा होता है, या पुराण का पुराना, या दोस्तों गंभीर का गहरा। इनमें से त्रुटिपूर्ण आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो दोस्तों कपाट का कपड़ा नहीं होता,
ठीक है, पहले तत्सम बताना फिर तद्भव बताना है, इसमें से उल्टा बता दिया गया है। इसमें से दोस्तों, इसमें से वचन बयान का सही है, पुराण का पुराना सही है, यानी गंभीर का गहरा सही है। इसके बाद निष्प्रश्न कपाट का दोस्तों किवाड़ होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 127 नंबर प्रश्न होता है, इसमें तत्सम तद्भव के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि एक इससे दोस्तों आपके 3-3 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। गलत का दोस्तों घी सही है, ऊंट का ऊंट नहीं होता, यही हमारा गलत है। त्वरित का तुरंत सही है, तिक्त का तीता सही, ये भी सही है। फिर इसके बाद 128 है, इसमें से आपको दोस्तों क्या बताना है, तत्सम नहीं है, ये बताना नहीं है। अग्नि घोटक घट मोती, तो आपको लास्ट में पता चल गया मोती दोस्तों इसमें तत्सम नहीं है, बाकी दोस्तों सारे वर्ड तत्सम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है पलंग। पलंग का दोस्तों आपको क्या बताना है, तत्सम रूप बताना। तो कौन ऑप्शन ए यानी पलगा होगा, या दोस्तों प्लवंग होगा, या फिर इसके बाद नेक्स्ट दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं हमारे, कौन से दिए गए हैं, या फिर दोस्तों इनमें से दोस्तों क्या सही होगा, पर्यंक या दोस्तों पटल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों पर्यंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 130 नंबर प्रश्न आता है पलंग, अभी आपको बताया दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 131 नंबर प्रश्न आता है तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, ये बताना है। यानी कि दोस्तों गोइमे का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, अभी बताया। सपत्नी का शौच होता है, पर्यक का दोस्तों यानी कि पटरी नहीं होता। दोस्तों पर्यक का अभी बताया गया था, तो पर्यक किसका है दोस्तों, पलंग का है। दोस्तों पर्यक पलंग का होता है, पटरी का नहीं। फिर 132 नंबर प्रश्न आता है, 132 नंबर प्रश्न में एक शब्द तद्भव है, दिन, अंधकार, स्कंद या कपाश। तो दोस्तों इसमें से कौन सा तद्भव है, तो दोस्तों कपाश एक तरह का तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद 133 नंबर प्रश्न आता है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अछवाट, अछोट या अछरोट या दोस्तों अशरोट। तो दोस्तों इसमें जो अखरोट का दोस्तों अछोट सही आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 134 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों अकार्य शब्द का तद्भव रूप बताना है। क्या होगा, अकाम होगा, अकाज होगा, अकरथ होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अकार का दोस्तों तद्भव रूप क्या हो जाएगा, वो अकाज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है 135 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों टकसाल का आपको तत्सम रूप बताना है। तो क्या टंकशाला होगा, टकशाला होगा, या टकशाल होगा, या दोस्तों टकशाला होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों टंकशाला होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 136 नंबर प्रश्न आता है इनमें से तत्सम रूप बताना है, कौन सा, भैंस, 12, सच या पाद। तो इसमें दोस्तों तत्सम रूप दोस्तों वो पाद है, बाकी दोस्तों सारे एक तरह के दोस्तों तद्भव रूप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है गोबर का तत्सम रूप बताना है। गोबर का यानी गुर्बर होगा, गोमय होगा, गहर होगा, या दोस्तों गुब्बर होगा। तो आप सबको दोस्तों गोमय दोस्तों पता होगा, गोबर का गोमय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 138 नंबर, माँ का आपसे तत्सम पूछा जाए क्या होगा, यानी कि मात्र होगा, मातृका होगा, माता श्री होगा, या मातुश्री होगा। तो माँ का दोस्तों जो तत्सम वर्ड होगा वो दोस्तों मात्र सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 139 नंबर, माँ शब्द का फिर से तत्सम बताना है। तो माँ शब्द का दोस्तों जिसमें तत्सम वर्ड दिया गया है, माता भी माँ का तत्सम वर्ड है, और दोस्तों क्या मातृ भी तत्सम वर्ड ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इसमें से कौन सा, 140 नंबर प्रश्न आता है। 140 नंबर प्रश्न दोस्तों खाट का आपको बताना है। खाट का तत्सम क्या होगा, खटवा होगा, खटावा होगा, खटव होगा, या दोस्तों खटिया होगा। तो दोस्तों खटावा दोस्तों इसका खाट का तत्सम रूप होगा। फिर 141 नंबर प्रश्न आता है पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है। तांबुल, पर्ण, पर्णही या उपानह। तो दोस्तों इसका जो सही पनही दोस्तों क्या होगा, उपानह सही होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 142 नंबर प्रश्न आता है पर्ण का तद्भव शब्द बताना है। पत्र, पर्ण, पन्ना, पत्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्ण का दोस्तों क्या होगा, पन्ना सही होगा। फिर इसके बाद 143 नंबर प्रश्न आता है पोखर का तत्सम रूप क्या होगा, पुष्कर, प्रखर, पोषक या प्रकर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पुष्कर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 144 नंबर प्रश्न आता है दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण, दाहिण, या दोस्तों दायां। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दक्षिण सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 145 नंबर प्रश्न आता है सुई का तत्सम रूप क्या होगा, सूजी, सुई, सूची या सूचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सूची होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 146 नंबर प्रश्न है। 146 यानी हस्त का तद्भव क्या होगा, हाथ, हाथी, हस्तनी या हथियार। तो हस्त का दोस्तों हाथ एक तरह का तद्भव वर्ड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 147 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हाथ वर्ड सही होगा। ये दोस्तों हाथ तत्सम नहीं है, यानी कि हाथ इसमें तत्सम नहीं है। बाकी ये सारे आपके दोस्तों तत्सम नहीं है, वो तत्सम है, ये आपका तत्सम नहीं है, डी ऑप्शन तत्सम नहीं है। 148 नंबर प्रश्न आता है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, सश्वर होगा, श्वशुर होगा या स्वसुर होगा या शुशुर होगा। तो दोस्तों श्वशुर ये सही आंसर होगा ससुर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 149 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से शब्द में कौन शब्द तद्भव है, कृष्ण, गायक, ससुर या यूथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ससुर आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 150 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कान, दिन, बाहर या जाम यानी कि जामुना। इसमें दोस्तों जो सही आंसर होगा तो इसमें तत्सम शब्द का चयन, तो दिन दोस्तों एक तरह का तत्सम वर्ड है, बाकी दोस्तों तत्सम वर्ड नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, 151 नंबर प्रश्न आ जाता है। 151 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ईख का तद्भव शब्द रूप बताना, तत्सम रूप, गन्ना, ईख, इच्छु या इच्छुक। तो दोस्तों जो ईख वर्ड है तो जो इसका तत्सम रूप होगा वो इच्छु सही होगा, इच्छु, याद रखिए इच्छु नहीं इच्छु होता है। 152 नंबर प्रश्न आता है कि तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। तो दोस्तों अंटारिका होगा, अटालिका होगा, अट्टालिका होगा या दोस्तों अट्टालिका होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अट्टालिका सही होगा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। देखो दोस्तों बोलने में कभी कभी दोस्तों जो हमारे यानी कि वर्तनी वो दोस्तों शुद्ध नहीं निकल पाती हमारी यानी भाषा, तो उसमें से आप गौर मत कीजिएगा, आप ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं बोलने में मुझसे मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए दोस्तों दिल से सॉरी, क्योंकि स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आपकी कलेक्शन मिल जाए, ताकि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो, ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज होती रहें। तो इस वजह से छोटा वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड हो और ज़्यादा क्वेश्चन अटेन हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 153 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव यानी तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वानर, बंदर, भ्रमर या दोस्तों पवन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बंदर होगा दोस्तों, जो तद्भव वर्ड होगा वो बंदर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से तद्भव है, इसमें से तद्भव कौन है, वानर, बंदर, पवन, पर्यक। अभी भी आपको दोस्तों बताएगा बंदर एक तरह के दोस्तों तद्भव वर्ड है। 155 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चिन्हित कीजिए, यानी सही युग्म को, पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, तो यानी कि हत हाथ होगा, रत्ता रात होगा, पत्त पत्र होगा या दोस्तों नच्चा या नाच होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो पत्ता का पत्र होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 156 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों अखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, अच्छ, अक्षर, अम्ब, अध, कौन सा सही है। तो इसको दोस्तों अक्षर सही वर्ड आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 157 नंबर प्रश्न आता है, तत्सम शब्द कौन सा है, उच्च, यानी कि आकाश या दोस्तों आनी या इक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों उच्च सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 158 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, दक्षिण यानी खटाव, खटावा या खजूर या घड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो घड़ा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 159 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव से तत्सम बने यानी सही युग्म का चिन्हित कीजिए। कान का दोस्तों कर्ण होता, ओठ का ओष्ठ होगा, आँख का अच्छ होगा या नाक का नासिका सही होगा। तो इसमें दोस्तों इसमें से नाक का नासिका ये दोस्तों सही युग्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 160 नंबर का प्रश्न आता है, ओष्ठ का क्या होगा, यानी कि अंग रखा होगा, अंगीठी होगा, यानी तत्सम शब्द बताना है ओष्ठ का। तो यानी कि तत्सम क्या होगा, तो इसमें से ये बताना है तत्सम वर्ड। देखते हैं इधर, इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ओष्ठ का क्या होता है दोस्तों तत्सम, ये दोस्तों ऊंट सही आंसर दे रहा है, अंगूठा नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो ऊंट सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 161 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से ऊंट का अभी बताए, ऊंट का किस श्रेणी का शब्द है, यानी ऊंट किस श्रेणी का शब्द है। तो दोस्तों ये तद्भव श्रेणी का दोस्तों ऊंट शब्द है।
फिर इसके बाद 162 नंबर प्रश्न आता है, तत्सम से तद्भव के रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा सही युग्म है? ऑप्शन एक दोस्तों कशिक का कुछ है, लक्ष्य का लाख है, सर्प का सांप है, या दोस्तों क्षेत्रित का खेती है। तो सही युग्म का हमें पहचान करना था, पहले तत्सम होना चाहिए फिर बाद में तद्भव होना चाहिए। तो दोस्तों सर्प का सांप यही सही है। फिर इसके बाद 163 नंबर प्रश्न आता है। 163 नंबर प्रश्न क्या है? धरती शब्द का तत्सम बताना है। धरणी होगा, धात्री होगा, या दोस्तों धरित्री होगा, या धरा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सी होगा? धरित्री होगा। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 164 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि डंडा शब्द का दोस्तों तत्सम शब्द है कौन सा? लाठी का, दंड का, दंभ का, या दृष्टा का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दंड का सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 165 नंबर प्रश्न आता है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? पाहन होगा, प्रस्तर होगा, पाषाण होगा, पहाड़ होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो प्रस्तर सही आंसर होगा। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष कौन सा आता है? 166 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से महुआ शब्द का तत्सम बताना है। मधुक या मधुकर, या दोस्तों मधुआ। तो दोस्तों मधु किसका दोस्तों किसका है? ये दोस्तों महुआ का दोस्तों तत्सम रूप है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 167 नंबर, यानी कि सियार सियार का तत्सम क्या होगा? तो सियार का श्रृंगार होगा, या दोस्तों कौन सा सियार होगा, या दोस्तों यानी कि सियालक होगा, या श्रृंगार होगा। इनमें से आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों श्रृंगाल होगा। याद रखिएगा, श्रृंगाल की बात कर रहे हैं हम, सियार का तत्सम। फिर इसके बाद 168 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से आपको लंगोट का बताना है तत्सम रूप का, यानी कि गोटा होगा, लंगोटा होगा, या दोस्तों लिंग पट्ट होगा, या लटा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लिंग पट्टा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 169 नंबर, भतीजा का तत्सम लिखिए कौन सा? भ्रमर, भ्रातृजा, या दोस्तों भ्राता, या दोस्तों भ्रातृजा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो भ्रातृजा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 170 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा? शौतन, शौतन, या दोस्तों सपत्नी, या दोस्तों शहपत्नी। तो इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों वो सपत्नी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कौन सा? इसमें दोस्तों जो हमारा नहीं ये प्रश्न आता है कौन सा? 171 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? शौत, सपत्नी, बहन, या भाभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सपत्नी सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 172 नंबर प्रश्न आता है, ज्येष्ठ तद्भव रूप कौन सा है? जुगति, जाड़ा, बड़ा, या जेठ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जेठ सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? बहरा, वत्स, ताप, या गंभीर। तो दोस्तों इसका जो सही तद्भव वर्ड होगा दोस्तों वो बहरा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 174 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सपना, या शयाना, या यानी कि यज्ञमान। इसका जो तत्सम वर्ड होगा दोस्तों वो ये दोस्तों यज्ञमान एक तरह का तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद 175 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दोस्तों धूम्र का तद्भव बताना है। तो कौन सा? जुआं, धुआं, भौरा, या दोस्तों मक्खी। तो धूम्र का दोस्तों ऑब्वियसली जो होता है वो धुआं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 176 नंबर प्रश्न आता है। 176 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमी, मनुष्य, स्तंभ, या गमन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अमी एक तरह के तत्सम वर्ड नहीं है। फिर इसके बाद 177 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है? यानी कि कोष्ठ का तद्भव शब्द है काठ, केवट, कुछ, या कोख। तो दोस्तों इसका जो ओष्ठ का तद्भव रूप होगा दोस्तों वो कोख सही वर्ड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 178 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? प्रतिवेश होगा, या दोस्तों प्रस्वेद होगा, या पृष्ठ होगा, या पुष्कर होगा। तो इसका जो पीठ का दोस्तों जो तत्सम होगा दोस्तों वो पृष्ठ हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 179 नंबर प्रश्न आता है, इस शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कार्य,
युक्ति, चोटी या श्रृंगार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चोटी सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 180 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से कौन शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विसरना या दोस्तों उपाना। फिर इसके बाद दो वर्ड ऊपर दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर डिसाइड करते हैं। इसमें से दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यानी कि गुज्जा या दोस्तों गुंठन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो पढ़ने के अकॉर्डिंग या ऑप्शन देखा जाए तो वो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आता है, वो दोस्तों 180 नंबर का जो सही आंसर होता है वो विसरना हमारा सही हो जाएगा तद्भव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इसमें से कौन सा, यानी कि आता है 181 नंबर प्रश्न आ जाता है। 181 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि कुंजी, नहना या नहर या दोस्तों पष्ट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों षष्ठ सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 182 नंबर प्रश्न आता है, स्कंद तद्भव शब्द में से कौन सा है? यानी स्तंभ, अभ्यंतर या कंधा या दोस्तों चौपाया। तो इसका सही आंसर दोस्तों कंधा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 183 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? पत्थर, सांचा या रीस या दोस्तों पाषाण। तो इसका जो सही आंसर सही होगा दोस्तों वो पाषाण सही वर्ड हो जाएगा तत्सम शब्द। 184 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि बुभुजा, याद रखिएगा पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक होता है। बुभुजा का तद्भव आपको बताना है कौन सा होगा? अंगोछा, भूख, विछोह या दोस्तों छिलका। तो इसको दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वह भूख सही होगा, इसका तद्भव वर्ड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 185 नंबर प्रश्न आता है। 185 नंबर प्रश्न दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? यानी दोस्तों कौन सा है? मृतिका दोस्तों या दोस्तों वाग या दोस्तों रैन या दोस्तों यानी कि छाछन। तो इसमें तत्सम वर्ड हमें बताना है कौन सा है। तो दोस्तों मृतिका एक तरह का दोस्तों कौन सा वर्ड है? मृतिका, ये दोस्तों ये तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद 186 नंबर प्रश्न आता है। 186 है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों कटाह, अवर, रिक्त या दोस्तों कड़वा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कड़वा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 187 नंबर प्रश्न आता है, कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि चणक, महर्ग, कति या कटु। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कटु सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 188 नंबर प्रश्न आता है, गेहूं का तत्सम बताना। रटा होगा आपको गेहूं क्या होता है दोस्तों? गोधूम होता है। ऑप्शन देख के टिक मारिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 189 नंबर फिर से वही पूछ लिया गया है, गेहूं का क्या होता है दोस्तों? वो होता है गोधूम सही होता है। गोधूम याद रखिएगा, जैसे आपको इसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो ये नहीं होंगे, जैसे कि ये गोधूम दिया है गो और इसमें से छोटा ऊ की मात्रा लगे, ये नहीं होगा। गोधूम तो गोधूम यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 190 नंबर प्रश्न आता है। 190 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी नेह, तपसी, निम्ब या दोस्तों दाख। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो निम्ब सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा आता है? 191 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कंकड़, कृष्ण, शिक्षा या दही। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दही हो जाएगा, क्या एक तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद 192 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्षेत्र, भादु, कटहरा या दोस्तों हुलास। तो क्षेत्र दोस्तों ये एक तत्सम वर्ड है। बाकी देखा जाए तो पढ़ने में दोस्तों ये भी एक तरह के तत्सम वर्ड लगते, पर ऐसा है नहीं। ऐसे ही ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा दोस्तों, इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 193 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। अक्षर, गोस्वामी, आंसू या यमुना। तो इसमें से दोस्तों जो तद्भव वर्ड है दोस्तों वो आंसू एक तरह का कैसा वर्ड है? ये तद्भव है, हमेशा कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा ऐसे वर्ड को। फिर इसके बाद 94 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि 194, तद्भव शब्द कौन सा है? बधिर, परघट या दोस्तों अमृत या जीर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो परघट सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कौन सा? 195 नंबर प्रश्न आता है। 195 नंबर है, तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि ओझा, औंध, ईंधन या कृष्ण। तो दोस्तों इसमें तत्सम वर्ड है दोस्तों वो दोस्तों किसका? इसका कृष्णा है। ओझा दोस्तों एक तरह की दोस्तों ये कैसा तद्भव है, इसका दोस्तों जो तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 196 नंबर, दिए गए तद्भव शब्द कौन सा है? मौत, पाषाण, पुष्कर या क्षेत्र। तो दोस्तों मौत एक तरह का तद्भव वर्ड है, याद रखिएगा मौत एक तरह का कैसा वर्ड है, ये तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 197 नंबर प्रश्न आता है, तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी तद पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न यहाँ से कंफ्यूज करेगा, तो आप तत्सम तद्भव को याद रखिएगा। तो पहले आपको तद्भव बताना है, फिर उसी का तत्सम बताना है और सही युग्म बताना है। सुई का शुइया दिया है, ग्वाल का दोस्तों गोयला दिया है, या दोस्तों गंवार का ग्रामीण दिया है, या आँख का अच्छी दिया है। तो इसको दोस्तों गंवार का दोस्तों ग्रामीण यही हमें सही दिख रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 198 नंबर प्रश्न आता है। 198 में से अचरज का तत्सम निम्नलिखित कौन सा है? कौन सा है? ईहा, स्पृहा, आश्चर्य या लिप्सा। तो दोस्तों इसमें से जो अचरज का होगा दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों? वो आश्चर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों इधर आता है 119 नंबर 199 प्रश्न आता है, सॉरी 19 मैंने बोल दिया। इसमें चौथा का आपको बताना है, यानी चतुष्पद होगा, चतुष्क होगा, क्या बताना है? तत्सम बताना है, या चतुष्काष्ठ होगा या चतुर्थ होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो चतुर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 200 नंबर प्रश्न आता है। 200 नंबर प्रश्न में दोस्तों आँख का तत्सम रूप कौन सा होगा? यानी कि ईदृश होगा, अच्छी होगा, दंत्रिष्ठा होगा, या दोस्तों दर्श होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। कौन सा होगा? आँख का दोस्तों अच्छी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? 201 नंबर प्रश्न आता है। 201 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी कि बच्चा, शब्द, काश या रोम। तो दोस्तों बच्चा इसमें से तद्भव वर्ड है, याद रखिएगा तद्भव वर्ड कौन सा है? बच्चा एक तरह का तद्भव वर्ड है। 202 नंबर प्रश्न है, तत्सम शब्द को पहचानिए। यानी कि कई, जब, भक्त, मोर। तो इसका जो दोस्तों जो तत्सम वर्ड है वो दोस्तों भक्त इसमें से कौन सा वर्ड है? ये तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 203 नंबर प्रश्न आता है, यानी भक्त का तद्भव क्या होगा? भगत होगा, श्रद्धा होगा, प्रेम होगा या भाव होगा। तो दोस्तों भगत इसमें दोस्तों ये क्या तरह के तद्भव वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 204 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है तद्भव तत्सम बने सही युग्म की चिन्हित कीजिए। गांव का ग्रामीण, या आम का आम, या जड़ का जड़ज, या दोस्तों ज्यों का यह। तो इसमें दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहले तद्भव या फिर इसके बाद तत्सम आम का आम होगा, यही सही टैली कर रहा है। फिर 205 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से गांठ का दोस्तों तत्सम रूप बताना कौन सा होगा? यानी गठिका होगा, गट्ठर होगा, ग्रंथि होगा या अंगुष्ठ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ग्रंथि हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 206 नंबर प्रश्न आता है, यानी शब्दों तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, जेठ, भतीजा या पुत्र वधु। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पुत्र वधु तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 207 नंबर प्रश्न आता है। 207 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। गोसाई, जड़य, यानी कि सतापन, या दोस्तों विक्षोभ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गोसाई सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है, यानी कि 208 नंबर प्रश्न है। 208 नंबर है, यानी कि कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? यानी कि कंकती होगा, कंकड़ होगा, कंठ किपल होगा, या दोस्तों कंसारी होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कंकड़ सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 209 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से तद्भव से तत्सम बने सही युग्म चिन्हित कीजिए। यानी धुआं का धूम्र, यानी चबाना का चौड़, या दोस्तों भभूत का विभूति, या दोस्तों नेह का स्नेह। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो भभूत का विभूति सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 210 नंबर प्रश्न आता है। तद्भव शब्द कौन सा है? यानी आग, अवर, वंश, मथज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आग हमारा सही आंसर होगा, तद्भव वर्ड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 211 नंबर प्रश्न आता है। 211 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी पोथी, अंगीठी, यानी दोस्तों अगहना या मयूर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मयूर सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 212 नंबर प्रश्न आता है।
जिसमें तत्सो तत्सम का युग्म सही युग्म बताना है। यानी चिड़िया का चरटक होता है, पोथी का पुस्तक होता है, मौसी का मात्रजा होता है, या दोस्तों तुम का तुम यानी कि तुष में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पोथी का पुस्तक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 213 नंबर प्रश्न आता है। यानी तद्भव तत्सम शब्द युग्म सही सही युग्म आपको बताना है। चौथा का चतुर्थ होता है, 21 का इकत्रिंश होता हो, या 208 यानी कि 68 का अष्टिज होता है, या दोस्तों इतना का इर्थ होता है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा सही आंसर है चौथे का चतुर्थ, यही हमारा सही है, युग्म सही आंसर आ रहा है। 214 नंबर प्रश्न आता है कि शब्दों तद्भव यानी शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, ऑप्शन ए आशीष, बी केस, सी कार्य, डी दोस्तों ताप। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो केस दोस्तों तद्भव वर्ड आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 215 नंबर आता है, शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा या अग्नि। तो अग्नि दोस्तों कैसा वर्ड है? तत्सम वर्ड है। फिर इसके बाद 216 नंबर प्रश्न आता है, आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? आसमान होगा, अंबर होगा, आसमान होगा, नभ होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आसमान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 217 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछ रहा है यानी शब्द युग में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम यानी सबसे सही यानी कि इसका युग्म कौन सा है? इसमें से जैसे आज का दोस्तों अर्च दिया है, आज का आहत दिया है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कौन से दो ऑप्शन है। इनमें से दो ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, यानी घर का दोस्तों ग्रह दिया है, या दोस्तों सांचा का संचक दिया है। तो इसमें से जो एक ठोस तरीके का जो आंसर निकल आता है वो दोस्तों घर का दोस्तों ग्रह दिया है, यही सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 218 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द युग्म में तत्सम तद्भव का सर्वोत्तम शब्द युग्म है कौन सा? उगाना का उदात, लौहा यानी कि लौहार का लौहकार, या सरसों का संस्पर, या जीव का जीहा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तत्सम तद्भव तत्सम वो दोस्तों जीव का जीहा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद 219 नंबर प्रश्न आता है, यानी आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी, चक्षु, अश्रु या अभ्र। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आंसू का वो अश्रु सही होगा, तत्सम वर्ड आता है। फिर इसके बाद 220 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है। यानी विसरना का भुलाव होगा, या दोस्तों गेहूं का गोहुम होगा, या पनही का पाहन होगा, या यानी पुराना का पुराण होगा। तो इसमें से दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों पुराना का पुराण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 221 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध, ईख, दही, खीर। तो दोस्तों दुग्ध इसमें से तत्सम वर्ड है, याद रखिएगा दुग्ध इसमें से तत्सम वर्ड आता है। फिर इसके बाद जब भी आप कभी ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाता है कौन सा तत्सम है कौन सा दोस्तों तद्भव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तत्सम तद्भव का शुद्धतम रूप बताना है। यानी कि अंधा का अंधक होता है, या दोस्तों फूल का पुष्प होता है, या पसीना का प्रश्वेत होता है, या दोस्तों चबाना का चबड़ होता है। तो दोस्तों फूल का इसमें से पुष्प सही है। फिर इसके बाद 223 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में यानी तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। गणेश का गणेश, दुल्हा का दुल्हा, अनंत का दोस्तों अन्यत्र, या दोस्तों अग्रीण का अग्रवती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों यानी गणेश का गणेश, यही हमारा सर्वोत्तम शुद्ध शब्द निकल के आता है। फिर इसके बाद 224 नंबर प्रश्न आता है, कोई निम्न कौन सा शब्द तद्भव है? यानी सपत्नी, रिक्त, वल्गा या शक्कर। इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो शक्कर सही वर्ड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 225 नंबर आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द तत्सम रूप है? क्षेत्र, खेत, शियार या कचहरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तत्सम रूप होगा दोस्तों वो क्षेत्र तत्सम रूप है। कई बार मैंने अभी इसी दोस्तों वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। 226 नंबर प्रश्न आता है, परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? परसों, स्पर्श, शाप या पाषाण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो स्पर्श सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है इसमें से जो हमारा 227 नंबर प्रश्न आता है, 227 नंबर क्या है? चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चकवा होगा, चाकू होगा, चक्र होगा या चक होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों चक्र हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 228, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? यानी
तांबा होगा, ताम्र होगा, ये तंबा होगा या ताम्र होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ये तत्सम रूप होगा, ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों ताम्र होगा। फिर इसके बाद 229 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है, यानी कि अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, यानी भू का विभुछा या दोस्तों तोन का तुंद्रा। इसमें से जो हमारा सही आंसर निकल रहा है दोस्तों, वो नेह का दोस्तों स्नेह है। देखो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक ही बार बैठ के पूरा वीडियो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके बाद 230 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, यानी गायों का गो होता है, कौन का किनु होता है, क्यों का किंपु होता है या झूठा का झुष्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें जो तद्भव और तत्सम को पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा। तो दोस्तों, गाय और गो ऐसे ही रिलेट करता है आंसर, तो यही टैली करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाता है। 231 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, आशीष, दर्शन या आश्रय या उद्घाटन। तो दोस्तों, दर्शन इसमें से तद्भव वर्ड है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखो ये वीडियो आपको बार बार देखनी चाहिए। ऐसे वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को ही बार बार देखिए, आप कोई भी अगर देखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इनको दोस्तों आप सेव करके या प्लेलिस्ट में सेव करके बार बार इन वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि दोस्तों ये आपको रिवीजन होते रहे। ये क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आयोग ने पूछा है, हमने इन क्वेश्चनों को नहीं बनाया। मैंने आपको से पहले ही कहा, ये क्वेश्चन ना ही किसी प्रकाशन ने बनाया, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन से, सुहाग, भाभी, रीस या मनुष्य। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो मनुष्य सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 223 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव तत्सम सही बने युग्म चयन कीजिए। युग्म बताना है आपको, यानी पुरुषार्थ होगा, भतीजा का भारतज्य होगा, घी का घृत होगा या गोद का कोण होगा। तो इसमें से हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 234 नंबर प्रश्न आता है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चयन कीजिए, यानी खटिया का खटवा, दुपट्टा का द्विपट्ट या तीर्थ का तीर्थ या सरोजना का दोस्तों सज्जपन होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो तीर्थ का तीर्थ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 235 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव रूप है, यानी शब्द, शब्द, शब्द या शुबद। सारे एक तरह से मिल कर रहे हैं, लेकिन आंसर में थोड़ा चेंजेस है, यानी शब्द इसका तद्भव रूप हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा है, 236 नंबर प्रश्न आता है, दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, दर्शन, गधा, ग्रामीण या यज्ञमान। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, ये तद्भव वर्ड होगा, वो गधा वर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, एक मिनट दोस्तों, हाँ 237 नंबर। 237 नंबर क्या दिया गया है इसमें से दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, खीर, अमी, कोक या नाशिका। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो नाशिका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा, 238 नंबर प्रश्न आता है, अंगोछा का तद्भव तत्सम रूप में से कौन सा सही है, यानी अंगरक्षक, अग्निष्ठिका, अंग प्रौछ या दोस्तों अंग रखा। तो दोस्तों अंग प्रौछा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अंगोछा का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 239 नंबर प्रश्न है, तद्भव तत्सम से बने सही युग्म बताना है, यानी शत्रु का शतुआ, लौंग का लौंग या दोस्तों घोड़ा का घोटक या दोस्तों गेंदा का गेंद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी घोड़ा का घोटक सही होगा। फिर इसके बाद 240 नंबर प्रश्न आता है, यानी तत्सम तद्भव के रूप में सही युग्म को चिन्हित कीजिए, वत्स का बछड़ा या फिर दोस्तों वत्स का बालक या यानी शबद का शबद या गोधुल का गेहूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, वत्स का बछड़ा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें से हमारे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया दिया था 240 प्रश्न हैं, आपके 240 प्रश्न खत्म हो गए दोस्तों। इन 240 प्रश्नों को आप बार बार देखिएगा। अब जो आपका नया वीडियो आएगा दोस्तों, वो एक शब्द यानी कि दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द वाले प्रश्न आएंगे। ये भी दोस्तों ROAR में पूछे गए वर्ड हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम आपको पर्यायवाची, या तो पहले पर्यायवाची लाएंगे या तो पहले आपको एक शब्दों के अनेक शब्द लाएंगे। यही ऐसे ही वीडियो आएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिएगा अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो।
वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कीजिए, बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो रहा है और लगभग कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर मुझे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का और मिलते हैं तो मैं और कोशिश करूँगा कि और क्वेश्चन लेके आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो पाएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।